दोस्तों, हिंदी साहित्य जगत में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने अपनी कल्पना, रोमांच और लेखनी से पाठकों को ऐसे मोहपाश में बांधा कि आज भी उनका नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने चंद्रकांता की अय्यारी घूमने लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिंदी उपन्यास शैली के जनक कहे जाने वाले बाबू देवकी नंदन खत्री जी के बारे में। खत्री जी ने हिंदी भाषा को आम जनमानस की भाषा बनाया और लोगों को हिंदी साहित्य से जोड़ने का काम किया। बाबू देवकी नंदन खत्री जी का जन्म 18 जून 1861 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। अपने जीवन के शुरुआती दौर में इन्होंने व्यापार शुरू किया, बिजनेस में हाथ आजमाया, लेकिन इन्हें असफलता हाथ लगी और यही असफलता इनके लेखन की एक वजह बनी। यूं समझ लीजिए, इनके लेखन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। देखिए, जब ये अपने बिजनेस में नाकाम हुए तो नए अवसरों की तलाश में ये काशी यानी बनारस आ गए और वहां पर काशी नरेश के कृपा पात्र बन गए और काशी नरेश की कृपा से ही इन्हें चकिया और नौगढ़ के जंगलात की ठेकेदारी मिली। इसीलिए इनका जो अधिकांश समय है वो जंगल, बीहड़, पहाड़, पर्वत, इन्हीं सब के बीच गुजरा। और इसलिए जो बाबू देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास हैं उनमें जंगल भी मिलते हैं, खंडहर भी मिलते हैं, पहाड़ पर्वत भी मिलते हैं। एक रहस्य और रोमांच की दुनिया खत्री जी की रचनाओं में मिलती है। दोस्तों, 1888 को बाबू देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास चंद्रकांता प्रकाशित हुआ और प्रकाशित होते ही इस उपन्यास की लाखों प्रतियां बिक गईं और इस उपन्यास ने हिंदी साहित्य की एक नींव रखी। ये उपन्यास इतना लोकप्रिय हुआ कि जो लोग थे इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखने लगे। दोस्तों, चंद्रकांता की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी उपन्यास पर आधारित 90 के दशक में एक धारावाहिक आता था चंद्रकांता। वो इसी उपन्यास पर बना था और दर्शकों ने चंद्रकांता को इतना पसंद किया था कि ये नंबर 1 शो बन गया था। दोस्तों, चंद्रकांता के अलावा बाबू देवकी नंदन खत्री जी ने और भी उपन्यास लिखे जिनमें चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, कटोरा भर खून और गुप्त गोदना, ये ऐसे उपन्यास थे जिन्होंने पाठकों को रोमांच और रहस्य की दुनिया से अवगत करवाया। दोस्तों, बाबू देवकी नंदन खत्री केवल एक उपन्यासकार नहीं थे, बल्कि वो कल्पना लोक के जादूगर भी थे। उनके उपन्यासों ने पाठकों को एक ऐसी रोमांचकारी और रहस्यमयी दुनिया में पहुंचाया जहां हर पन्ना प्रेम, वीरता, अय्यारी, त्याग और साजिश का गवाह था। दोस्तों, 1 अगस्त 1913 को हिंदी के इस तिलस्मी उपन्यासकार का निधन हो गया, लेकिन जब तक हिंदी साहित्य रहेगा, बाबू देवकी नंदन खत्री अपने उपन्यासों के माध्यम से हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।